दाई माँ के दिए हुए ताने बेचारी ईशा जी को इस कदर तोड़ देंगे कि अब वो अपनी जान लेने की कोशिश करेंगे। सोचिए, जब एक लड़की अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दे और बदले में उसे मिले सिर्फ ताने, इल्जाम और बेइज्जती, तो उसका दिल किस हद तक टूट सकता है। कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जहां रिया की शादी टूटने की खबर पूरे परिवार को हिला चुकी होती है। लाख समझाने के बावजूद लड़के वालों को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, या यूं कहें कि सच और झूठ का ऐसा जाल बुना गया था जिसमें पूरा परिवार उलझ चुका था। रिया को बचाने के लिए ईशा ने जो कुछ किया था वो अब पूरे खानदान पर भारी पड़ने लगा था। ईशा ने अपनी जान जोखिम में डालकर रिया और बाकी लड़कियों की इज्जत बचाई थी, लेकिन अब उसी ईशा की इज्जत सवालों के घेरे में आ गई थी। मीडिया को जैसे कोई सनसनीखेज खबर मिल गई हो। पूरे इंदौर शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ईशा। हर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। रिपोर्टर हवेली के बाहर खड़े होकर माइक और कैमरे के साथ लगातार खबरें चला रहे थे। हेडलाइन चमक रही थी, गुलाब हवेली की बहू का डांस बार से कनेक्शन। ये खबर सिर्फ ईशा की बदनामी नहीं कर रही थी, बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लग चुकी थी। गुलाब सिंह का नाम बदनाम होने लगा, वहीं अरविंद जी के खानदान पर भी उंगलियां उठने लगी। समाज की निगाहें बदल चुकी थीं। इसी बदनामी के डर से रिया के होने वाले ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। उनका साफ कहना था कि वो अपने घर की बहू ऐसे परिवार से नहीं ला सकते जहां इतना बड़ा विवाद हो चुका हो। रिया के सपने एक ही पल में टूटकर बिखर गए। उसकी आंखों में जो खुशियां थीं वो अब दर्द में बदल चुकी थीं, और इस पूरे हादसे का दोष सीधे सीधे ईशा पर डाल दिया गया। धीरे धीरे दाई माँ के दिल में भी ईशा के लिए गुस्सा और नफरत भरने लगी। वो भूल गईं कि इसी लड़की ने उनकी बेटी की जान बचाई थी। गुस्से में आकर दाई माँ कह बैठती हैं कि जब से ईशा इस घर में आई है तब से इस घर की खुशियाँ खत्म हो गई हैं। पहले सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन अब इस घर पर दुखों की परछाई छा गई है। दाई माँ के ये शब्द ईशा के दिल को चीर कर रख देते हैं। ईशा वैसे ही उस दर्दनाक हादसे से उबर नहीं पाई थी जहां उसकी इज्जत नीलाम होने वाली थी। ऊपर से दाई माँ के ताने उसे अंदर तक तोड़ देते हैं। उसका आत्मविश्वास बिखर जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली जाती है। कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और बाहर पूरे घर में तनाव और सन्नाटा फैल जाता है। अंदर कमरे में ईशा अकेली बैठी होती है। उसकी आंखों के सामने बीते हुए सारे पल घूमने लगते हैं। रिया की चीखें, बार का डरावना माहौल, लोगों की घूरती निगाहें और अब परिवार के ताने। उसे लगने लगता है कि शायद सच में सारी परेशानियों की वजह वही है। इसी सोच में डूबी हुई ईशा एक खतरनाक फैसला ले लेती है। वो धीरे धीरे एक फंदा तैयार करती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, शायद उसके चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कुर्सी पर चढ़ती है और फंदा अपने गले में डालने ही वाली होती है। उधर दूसरी तरफ सूरज अचानक बेचैन होने लगता है। उसे समझ नहीं आता, लेकिन दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। वो तेजी से ईशा के कमरे की तरफ दौड़ता है। सूरज दरवाज़ा खटखटाता है, बार बार आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। सूरज की बेचैनी डर में बदल जाती है। वो पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देता है और एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूट जाता है। अंदर का दृश्य देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। ईशा फंदे के सहारे खड़ी होती है, बेहोशी की हालत में झूलने ही वाली होती है। सूरज दौड़कर उसे पकड़ लेता है और तुरंत फंदा खोलकर उसे नीचे उतार लेता है। वो ईशा को अपनी बाहों में संभाल लेता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। सूरज घबराकर बार बार ईशा का नाम पुकारता है। उस पल सूरज का वो ब्रह्मचारी व्रत, जिसकी वजह से वो अपने जज्बातों को रोक कर रखता था, सब टूट जाता है। अब उसके अंदर सिर्फ एक पति का डर था, अपनी पत्नी को खो देने का डर। सूरज रोते हुए कहता है कि वो ईशा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। नीचे खड़ी दाई माँ जब ये सब देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पहली बार एहसास होने लगता है कि उनके शब्द कितने भारी पड़ सकते थे। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, हर कोई सदमे में होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या दाई माँ अपनी गलती समझ पाएंगे? क्या वो ईशा को फिर से अपनाएंगे? क्या रिया की जिंदगी दोबारा संभल पाएगी? क्या उसकी टूटी हुई सगाई फिर से जुड़ पाएगी? और सबसे अहम, क्या सूरज और ईशा का रिश्ता इस तूफान के बाद और मजबूत होगा, या फिर ये दाग हमेशा उनके रिश्ते को कमजोर करता रहेगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना पड़ेगा और सच धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है।